नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष सर। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। और हम एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने आए हैं। राजस्थान में बड़ी बैठक होने वाली है, बिहार में बवाल मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में जो हंगामा मचा हुआ है, और इस बीच विपक्ष के एक बड़े नेता ने दाना डाल दिया है। अब वो कौन सा दाना डाल दिया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। पूरी बात समझनी है तो वीडियो के अंत तक हम लोगों के साथ बने रहिएगा। जी शिव। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे उदाहरण के साथ कि आप समझेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का चरखा दाव पूरे देश में मशहूर था। उस चरखा दाव को वो अंतिम समय चलते थे। वही चरखा दाव एक बार अखिलेश यादव ने प्रदेश में चल दिया। पिछले 2-3 दिन से बड़ी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। एकदम शांति छाई हुई है। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है कि उसी समय एसआरएम यूनिवर्सिटी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जाते हैं, वहां बवाल हो जाता है। पुलिस कूट देती है, शुद्ध भाषा में जिसे कहते हैं जमकर तुड़ाई करती है। किसके कहने से किया ये खोजा जा रहा है। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री नाराज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ट्वीट दर ट्वीट, पोस्ट दर पोस्ट आती है और उसके बाद भाई साहब के कहने से वो पोस्टें हटा दी जाती हैं। इधर तो कौन अधिकारी थे जिनके कहने से कूट दिए गए, और इधर कौन भाई साहब थे जिनके कहने से पोस्ट हटा दी। दो भाई साहब यहां तक आए। देर रात तीसरे भाई साहब कूद गए। उन्होंने मंत्री के आवास में जूते फेंक दिए। जूते फेंके, डंडे फेंके, चप्पल फेंकी, जो मिला वो फेंका। और जब कुछ नहीं बचा तो अब मंत्री जी का पुतला बना के वहीं आग लगा दी। इतना सब होता रहा। पुलिस गिड़गिड़ाती रही, देखती रही, मूक दर्शक। क्योंकि उस दिन वाले 5 सस्पेंड हो गए थे, तो इस बार पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पुलिस क्यों अपनी नौकरी दांव पर लगाए? जो होगा मुख्यमंत्री जाने, पिटेगा वो बताएगा और जो लुटेगा वो बताएगा। और पुलिस खामखा क्यों टेंशन मोल ले? मामला यही नहीं रुका। उन्हीं के एक सजाती नेता हैं समाजवादी पार्टी के, पंकज राजभर। उन्होंने कहा हमने पहले ही समझाया था, मत जाओ, हमारे ही साथ रहो सपा में। ये तो होना ही था। तो अखिलेश यादव ने जो कहा वो बड़ा गंभीर हो गया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमने संतोष पाठक जी को बुलाया है। इस भीषण गर्मी में हाथ पांव ठंडे हो गए। भैया क्यों नहीं ठंडे पड़ जाएंगे? बाहर हजारों की संख्या में छात्र खड़े हो, लाठी डंडा लिए। अखिलेश यादव जी, आप कहां फंसा रहे हैं एक गरीब आदमी को? बाहर 1000 लोग लाठी डंडा खड़े, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, आवाज जवान हलक में चिपक जाएगी। आप इकाई, क्योंकि आपको मालूम है कल्चर क्या आया। अखलाक को पीट पीट कर मार डाला, जुनैद को पीट पीट कर मार डाला। कहां तक हिम्मत दिखाएंगे? अब आया है नंबर मंत्री जी का। मंत्री जी ने दरवाजा नहीं खोला। लोग दरवाजे पर चढ़ रहे थे, पुलिस नीचे खींच रही थी, ये रस्सा कस्सी चल रही थी। अब फिर अखिलेश कैसे चूक जाते? तो क्या कह दिया है अखिलेश ने? जो हड़कंप मचा है, सियासी समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं और ये गड़बड़ाए। जैसे ब्रजभूषण शरण ने कह दिया कि इतने कमजोर आदमी के लिए हमारा कोई कमेंट नहीं। लोगों ने पूछा आज उनसे कि ओम प्रकाश राजभर पर क्या कहें, तो बोले वो कमजोर आदमी है, उस पर कोई कमेंट नहीं। संजय निषाद, उन्होंने कहा पार्टी जाने। तो ये हो क्या रहा है? अखिलेश ने क्या कह दिया? देखिए, बिल्कुल अखिलेश ने कह नहीं दिया, अखिलेश ने ऑफर कर दिया है कि भैया माल चाहिए कि मान चाहिए, यानी सीधे सीधे पैसा चाहिए कि सम्मान चाहिए। और बृजभूषण शरण सिंह के बयान का आपने जिक्र किया। आज कई सारे बयानों का जिक्र करके जरा हम राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। एक नेता जो अपने आप को इतने बड़े नेता कहते हैं, कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दे दिया और योगी जी ने उनको उनकी हैसियत बता दी। भाई, जो विश्वविद्यालय था राम स्वरूप विश्वविद्यालय, अब राम स्वरूप विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता ज्यादा पावरफुल है शिव जी, कि
अमित शाह ने जिनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया बकौल ओम प्रकाश राजभर, वो ज्यादा पावरफुल। सोच लीजिए चलो, तुड़ाई बड़ी कहां हुई। गंभीर लाइन लाए हो निकाल के, बड़ी गंभीर लाइन लाए हो। दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि 3 दिन पहले ही मैं कान पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं आपके इस सवाल पर, कि कहां से कहां जुड़ा और कहां अर्थ है। 3 दिन पहले इन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने एक जगह बैठ के कहा कि अमित शाह ने मुझे ऑफर दिया था मुख्यमंत्री बनने का। नए दावेदार को बर्दाश्त कैसे किया जाए। चलिए, मैं समझ गया, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे मेरी अकल वहां तक नहीं पहुंची जी। शुरू करिए। नहीं, अब शिव जी इसमें क्या बात है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय के गेट पर बैठ गए तो जबरदस्त तोड़ाई हो गई। और ये मुख्यमंत्री बनने के दावेदार जो ये कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो जिसके साथ रहते हैं उसको चुनाव जितवा देते हैं, अमित शाह के लाडले बकौल ओम प्रकाश राजभर। ये मैं नहीं कह रहा कि अमित शाह ने ऐसा वादा किया, ये ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया। उनके घर पे हजारों लड़के पहुंच जाते हैं और पुलिस हाथ पांव जोड़ती हुई नजर आती है। जाहिर सी बात है कि महाराज जी तक ये बात पहुंची होगी। लेकिन अब उसके बाद जो ठंडा बयान आता है संजय निषाद का, बहुत ठंडा, कि नहीं नहीं हम लोग तो कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियों का जन्म हुआ, कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टियों का गठबंधन हुआ, 2027 में भी साथ रहेंगे, एनडीए पुरानी पार्टी है। जो अब तक कह रहे थे कि गठबंधन से बाहर निकाल दो, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुंकार भरकर आए थे तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को इकट्ठा करके कि विधानसभा घेरेंगे, आरक्षण की मांग को माने जाने तक चुप नहीं बैठेंगे। आज डर नजर आ रहा था उनके चेहरे पे, पता लगे यूपी वाले उनके घर पे भी ना पहुंच जाए। आप जरा एक एक तथ्यों को गौर कीजिएगा। और उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब क्या कहते हैं, कितने हल्के आदमी की बातों पर मैं कमेंट नहीं करता, इतने हल्के आदमी। अच्छा, उससे आगे बढ़ जाइए। इनकी जो विधानसभा है, देखिए एक एक चीज को, इनकी जो विधानसभा है, ये जो विधायक बने हुए हैं जहूराबाद विधानसभा, गाजीपुर जिले में आती है, अंसारी बंधुओं का जिला है। मनोज सिन्हा साहब भी हार के चले गए बेचारे, बाद में जम्मू कश्मीर का राज्य उपराज्यपाल उनको बनाया गया। उनकी छोटी बिटिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, तो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो विधायक भी न रखें। और जब गठबंधन के सहयोगी डरे हुए, वो कहते हैं ना गरीब की जोरू सबकी भौजाई, योगी से लड़ नहीं सकते। आज मैनपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया लखनऊ पुलिस के खिलाफ। उनके मंत्री साहब ने, एबीपी के मंत्री साहब ने बड़ा बयान दे दिया। हालांकि एबीपी के जो संगठन महासचिव है वो जोधपुर पहुंच चुके हैं, कल बैठक शुरू होनी है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। तो आप योगी आदित्यनाथ से लड़ नहीं सकते, आप उस अधिकारी से लड़ नहीं सकते जो पोस्ट आपने डिलीट कर दिया। आप ओम प्रकाश राजभर के घर पहुंच के बेचारे, नहीं ये ताकतवर तो क्या है। पिछली बार तो योगी जी ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। अच्छा, वो क्या आरोप लगाते हैं कि जिस गाजीपुर जिले से वो आते हैं, जिस गाजीपुर के बगल में चंदौली जिला है, वाराणसी जिला है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, पहले क्या कहते थे कि डीएमएसपी सुनबे नहीं करता है। उन्होंने बयान दिया कि पीला गमछा पहन के थाने में घुस जाना, एक कार्यकर्ता ने घुसने की कोशिश की, पुलिस ने तोड़ दिया। उसी बयान के कुछ दिनों बाद आया। अब अखिलेश यादव ने इस मौके का फायदा उठा लिया। डरे हुए संजय निषाद, डरे हुए आशीष पटेल कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है, डरे हुए ओम प्रकाश राजभर, और जयंत चौधरी साहब का तो फिर मैं क्या कहूं, वो तो कुछ दिन पहले किसानों के बीच में जाके कह चुके हैं। तो अखिलेश यादव ने क्या ऑफर दे दिया, ये खुला खेल है, खुला ऑफर दे दिया उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। और अगर इन नेताओं को अपने मान सम्मान और इज्जत की चिंता हो तो मामला समझिए कि पलट गया। मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम दिखा पाए अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया, उसकी एक एक लाइन तो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं, कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाम अपनी ही वाहिनी यानी योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी हो रहा था, और अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है। ये बड़ी बात है। किसी गठबंधन की सरकार चल रही हो और उस गठबंधन के नेता जो सरकार में मंत्री हो, उनको तो पलक पावड़े पर रखा जाता है कि समर्थन वापस न ले ले, गठबंधन न टूट जाए। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, योगी जी जागे नहीं, मुख्यमंत्री जी जागे नहीं। आगे अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। और उसके बाद मैं दर्शकों से कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, दर्शकों से कहूंगा कि वो इसको समझने की कोशिश करें।
भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब ये समझ आ गया है कि इस्तेमाल पार्टी उनकी माली हालत तो सुधार सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है, परंतु मान कभी नहीं देगी। मान यानी इज्जत सम्मान। क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। यानी वो सीधा सीधा ऑफर दे दिया उन्होंने कि भाई माल चाहिए कि मान चाहिए, पैसा चाहिए कि सम्मान चाहिए। और एक बड़ा आरोप भी एक तरह से वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे वो पुलिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, सामान्य पुलिसकर्मियों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद तो वो गजब कह गए। उसके बाद जो आखिरी जो पैराग्राफ है, जो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, वो आखिरी पैराग्राफ तो वो गजब कह गए कि भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की, ध्यान से, भाजपा ने अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगियों की जो दुर्गति की है, उससे वो अपने अपने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब जाए तो जाए कहां। भाजपा ने सियासी रूप से उनको बर्बाद कर दिया है। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं और चेहरे पीले। ये हमारी थंब की लाइन भी है, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे पीले। यानी ये ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा गया, जो ये कह रहे थे कुछ महीनों पहले तक कि पीला गमछा पहनकर चले जाना किसी भी थाने में, थानेदार उठ के जो है पुलिस वाला सैल्यूट करेगा। और आज अखिलेश यादव तंज करते हुए कह रहे हैं कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। अच्छा, अब ये सवाल उठेगा, ये सवाल पूछा जाए, अब तक क्या हो रहा? दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता पिस रहे थे, विधायक और सांसद पिस रहे थे, अधिकारी भी पिस रहे थे। जो योगी के लाडले, उनको केंद्र एक्सटेंशन नहीं दे रहा था। जो केंद्र के लाडले, उनको योगी भाव नहीं दे रहे थे। मंत्री तक पिस रहे थे। लखनऊ दिल्ली से मंत्री बनाकर पहले कार्यकाल में भेजे गए श्रीकांत शर्मा, दूसरे कार्यकाल में विदाई हो गई। दूसरे कार्यकाल में भेजे गए ए के शर्मा, उनको पावर मिनिस्टर बनाया गया, पावरलेस मिनिस्टर बना दिया गया। श्रीकांत शर्मा की हालत ये थी कि ट्विटर पे आदेश देते थे अपने ही एमडी को, और ए के शर्मा साहब कह रहे हैं कि वो तो एक छोटा सा ट्रांसफर और सस्पेंशन भी नहीं कर सकते। केशव प्रसाद मौर्य की हालत क्या है? ब्रजेश पाठक की हालत क्या है? दिल्ली दरबार से मंत्री बनाकर भेजे गए लोगों की हालत क्या है? ये हम सब जानते हैं। तो अब तक जो इसका असर था वो भाजपा के अंदर ही पड़ता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अब इसको हटा देते हैं हम शिव जी, यहाँ तक कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई थी, वो भी माना गया कि संघ परिवार का है मामला है। क्योंकि भाई साहब ने फोन किया, एबीपी वाले पीछे चले गए। एबीपी वाले डरे सहमे नजर आने लगे। कोई देखने नहीं जा रहा था, कोई पूछने नहीं जा रहा था। एनएसवाई के कार्यकर्ता देखने गए। अखिलेश यादव ने मुआवजे की मांग कर दी। और फिर शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक जैसे कुछ पत्रकार सामने आए, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का साथ दिया। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, ए के शर्मा ने ट्वीट किया, एबीपी आंदोलन के मूड में आ गए। पहले तो डर के दुबक गए थे, डर के दुबक गए थे। फिर वो आंदोलन के मूड में आए, पूरे यूपी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 48 घंटे में शिक्षा माफिया को खत्म करने की उन्होंने चुनौती दे दी है। मैं जानता हूं कि ये खत्म तो कभी नहीं कर पाएंगे। भागवत साहब कहते तो भी शिक्षा माफिया को खत्म नहीं कर पाएंगे, भाई चाहे यूपी की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार। दिल्ली में एक एग्जाम तो सही तरीके से करवा नहीं पा रहे जो एनटीए बना रखा है इन्होंने। चाहे नीट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे जेई का एग्जाम देख लीजिए, चाहे सीयूटी का एग्जाम देख लीजिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था की इन्होंने एक तरह से ऐसी तैसी करके रख दी है। तो शिक्षा माफिया कहां से खत्म कर पाएंगे? हर तरफ प्राइवेट 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 प्राइवेट, एक अजीब सा आपने माहौल बना के क्रिएट करके रख दिया है। नौकरियों में भी वही हालत हो रही है। अच्छा, एक दर्शकों को मैं और चीज बताऊं जो मैंने खुद नोटिस किया है। ये नीट का एग्जाम, सीयूटी का एग्जाम, इन सब एग्जामों के सेंटर प्राइवेट कॉलेज में क्यों डाले जाते हैं? अब मैं जरा बताऊं आपको। दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के रहने वाले लोग हैं, उनका डाला जाता है मेरठ के प्राइवेट कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वहां जाओ ताकि वहां एडमिशन लेने की लालसा पैदा। ये मैं कहूंगा कि दर्शकों को समझना चाहिए कि किस तरह से सरकार उनके अंदर इच्छाएं पैदा कर रही है। आप सरकारी स्कूलों की हालत सुधारोगे नहीं, सरकारी कॉलेजों की हालत सुधारोगे नहीं, प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों की तरफ लोगों को आकर्षित करोगे। 8 साल तक जमकर लूटोगे, 8 साल तक जमकर दोनों हाथों से लूटोगे शिव जी। और 8 साल के बाद जीएसटी को लेकर फैसला करोगे और जनता को कहोगे कि हमने तोहफा दे दिया दिवाली का। 8 साल तक जो लूटा उसका क्या हुआ? अच्छा, उसमें भी देखिए, 28% अधिकतम था, आपने 40% जीएसटी लगा दिया। उसमें सेस अलग से लगा हुआ है। एक देश एक टैक्स तो है नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ को आप, पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के दायरे में लाए नहीं। जब आपने सत्ता कर ही दिया तो ये सेस क्या बना?
किस नाम पे आप सेस ले रहे हो, क्यों सेस ले रहे हो आप? तो टैक्स तो आपने किया नहीं, तो शिक्षा व्यवस्था को क्या ये दुरुस्त कर पाएंगे? लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव अब यूपी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे रेड्डी साहब, वो बिहार की धरती पर, हाँ उसी बिहार की धरती पर जहां बिहार बंद किया गया, गर्भवती महिला को रोका गया, शिक्षिका के साथ बदसलूकी की गई, पति पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, जजों की गाड़ी को रोका गया, अधिकारियों की गाड़ी को रोका गया, पत्रकारों को मारा पीटा गया, और मां के सम्मान पर सड़क पर उतरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली गलौज करते हुए नजर आए। उसी बिहार में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार आज थे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है, और वो ऑफर ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं, संजय निषाद को दे रहे हैं, जयंत चौधरी को भी दे रहे हैं, और एक और लंबे समय तक उनकी पत्नी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनी बैठी हुई है, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल साहब। अब अनुप्रिया जी को तो कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने कोई आशंका जताई नहीं है। आशीष पटेल जो है, उनके पति बड़े भले मानुस है, बहुत अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में काफी मुलाकातें होती रही हमारी, वो अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। तो उन सबको ऑफर दे दिया कि समाजवादी पार्टी के पास आपको माल मिले ना मिले, क्योंकि सत्ता में है नहीं, लेकिन सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा। अब ये इन नेताओं को तय करना है। लेकिन जब इस ऑफर पर बाकी लोग जाएंगे, तो सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, भाजपा के भी कई विधायक और सांसदों का मन डोलने लगेगा। भाजपा के भी कई विधायकों और सांसदों का मन डोलने लगेगा। तो 27 का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। और इस ओम प्रकाश राजभर के घर पर प्रदर्शन से, अब एबीपी वाले वैसे तो सबक सिखा नहीं पाए योगी आदित्यनाथ को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के घर पे प्रदर्शन करके इनडायरेक्टली उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचा दिया। एनडीए गठबंधन में टूट की एक बड़ी शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि राजभर के बहाने उन्होंने एनडीए गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों को बता दिया है कि होंगे अपने अपने राजनीतिक दल के मुखिया। दिल्ली से कूच करने की बात कह रहे हो, दिल्ली से मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हो, बड़े नेता बता रहे हो, पार्टी का विस्तार करने का अभियान चला रहे होंगे, लेकिन रहना तो लखनऊ में ही है ना, रहोगे तो लखनऊ में ही ना। कितने भी ताकतवर मंत्री बन जाओ, लखनऊ में ही रहोगे ना। और जब लखनऊ में रहोगे तो फिर बाहर कहाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी हजारों की भीड़ आएगी, तुम्हारे घर को घेर लेगी। मुझे याद है, शायद वाकया मुझे याद आ रहा है, सहारनपुर का शायद वाकया है। एक आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, भाजपा के नेता, शायद सांसद थे, बाद में हारे फिर सांसद बने, शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पूरी की पूरी हजारों लोगों की भीड़ घर में घुस गई थी, उनका छोटा सा बेटा था, नवजात बेटा, और पत्नी, डरा के रख दिया। बाद में मैनेज किया गया, और उन अधिकारी को प्रमोशन दे दिया गया, प्रमोशन देकर उनको बाद में गौतम बुद्ध नगर भेज एसएसपी दिया गया था। एसएसपी एसएसपी हुआ करते थे सहारनपुर के, वो बिल्कुल सही बैकवर्ड आपने क्षेत्र कहा। में लौट गए। और नाम सार्वजनिक करना नाम किसी का मत ठीक नहीं, इस समय बड़ी पोस्ट नाम पर मत हैं। लीजिएगा, बड़ा रोमांटिक टाइप का नाम है, इसे नाम मत लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो उसमें बाद में प्रमोशन दे दिया गया, वो रुक गया। तो जो अधिकारियों के साथ होता था, जो आम लोगों के साथ होता था, अब वो मंत्रियों के साथ होने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि उसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी हस्ती है। अब वो दिल्ली वाले हैं क्या? दिल्ली वाले तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो यूपी वाले हैं क्या? क्योंकि यूपी वाले तब तक मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते जब तक उनके लिए प्रधानमंत्री का पद खाली ना हो जाए। या फिर दिल्ली और यूपी वालों के बीच में कोई तीसरे वाले हैं, जो दोनों के बीच में खेल कर रहे हैं। और उन तीनों के खेल के बीच में चौथा खेल अखिलेश यादव ने चल दिया है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ को पटखनी देने वाले अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन में तोड़-फोड़ अभियान को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। ओम प्रकाश राजभर को बता दिया है, मान सम्मान चाहिए तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो अगले बार हम ऐसा उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो मंत्री तो छोड़ो, विधायक भी नहीं बन पाओ। अब इतनी सीटें आएंगी नहीं तुम्हारे पास कि एमएलसी बन जाओगे। एमएलसी और बीजेपी हारने वालों को कहाँ पूछती है। बिहार में शहनवाज हुसैन साहब कल बिहार तक के कार्यक्रम में थे, और उनसे पूछा जब, मेरे बहुत करीबी मित्र है रोहित सिंह, हम दोनों ने ईटीवी में साथ काम किया, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आपको विधानसभा का टिकट देगी तो आप लड़ेंगे। अब लाजे सर में बेचारे शहनवाज हुसैन साहब क्या कहे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पार्टी मुझे विधानसभा का टिकट नहीं देगी। अब ये मजाक के रूप में कहा था, लेकिन उनके दिल का दर्द निकलकर सामने आ गया। अब शहनवाज हुसैन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की पहली सरकार में सबसे युवा मंत्री थे, सिविल एविएशन जैसा मंत्रालय दिया गया था। पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, संघ भी उनको पसंद करता है।
लेकिन चूंकि मंत्री के रूप में जब वो जाते थे तो उनका एक एटीट्यूड था, गुजरात जाते थे और वो मजाक मजाक में उम्मीद करते थे कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्वागत करने आते हैं। उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हुआ करते थे। अब मोदी जी को पता तो लगी जाती है सब चीजें। अच्छा नहीं लगा तो जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब को पता लगा उसी दिन इनका पता। हाँ, इनके करीबी मित्र हैं जो जोड़ीदार कहे जाते हैं, राजीव प्रताप रूडी साहब। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में गुजराती लॉबी को उनकी हैसियत, उनकी औकात बता। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की और सहयोगी दलों के नेताओं के कार्यकर्ताओं की। अब इस तरह की हालत होनी शुरू हो। अब अब सोचना तो राजभर साहब को है, ये सोचना निषाद साहब को है। पूरे देश में बारिश से हाहाकार मचाए हुए इधर राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेजी पर है। दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ गई है, सचिवालय तक पानी पहुंच गया है। पंजाब में हाहाकार है, राजस्थान में हाहाकार है, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि वो जो ऊपर का पानी है वो गंगा के माध्यम से अब तलहटी में आएगा। यमुना के माध्यम से जो दिल्ली में हाहाकार है वो मथुरा आगरा के रास्ते प्रयागराज तक जाएगा। उसके बाद बिहार में एंटी, लगातार पहाड़ों पर बारिश है। आज भी मौसम आंख मिचोली खेल रहा है, कभी बूंदें आ रही हैं तो कभी धूप आ रही है तो कभी बूंदें। लेकिन इस सब के बावजूद जो राजनीतिक गर्मी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। 27 से पहले बड़े-बड़े ऐलान, संजय निषाद कह रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा और बना लेंगे। ये तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा चुनाव आमने-सामने ही होगा उत्तर प्रदेश में, ये तय मान लीजिए। दुकानें लोग खोलेंगे, शटर उठाएंगे और उसके बाद अपनी-अपनी सौदा सजाएंगे। जौन सा गठबंधन समझ में आएगा उस गठबंधन के लोग उस सौदा को खरीद के आगे बढ़ जाएंगे। खरीद बिक्री का खेल है। यहाँ कोई पास है तो कोई फेल है। आपको बता दें कि इनकी आत्मा फंस जाती है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति एक दल को छोड़कर दूसरे दल को जाता है तो कहता है मेरी वहां घुटन हो रही थी, मुझे वहां अजीब महसूस होता था, मैं अपनी बात नहीं कह पाता था, मैं मौके की तलाश में था, मुझे जैसे ही मौका मिला मैं उस दलदल से बाहर निकल आया हूं। जिस दलदल में बैठकर बहुत लंबी इनकम की, परिवार बड़ा बनाया, बच्चे पढ़ाए लिखाए, राजनीतिक सियासती भूमि बनाई और अपना एक पूरा राज बना लिया, वही लोग कहते हैं कि मैं फंसा हुआ था। मैंने देखा है बदलते हुए लोगों को। कभी कभी तो धोखे में, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब बीजेपी में आ गए तो एक दिन बोले कि हाथ के पंजे को आप भूल मत जाना, क्योंकि रग रग में हाथ का पंजा बसा हुआ था। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हाथी छोड़कर साइकिल पर आ गए थे तो बोले हाथी को मत भूल जाना। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग आज भी हाथी को याद रखते हैं, कभी कभी साइकिल से वो मिस हो जाते हैं। तो इस सियासी सरगर्मी में जो पीडीए का मामला है, भाजपा लगातार अखिलेश यादव को मौका दे रही है। आज सोशल मीडिया पर यह सवाल बना हुआ है कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उनके आवास पर हमला हो गया। यह हमला किसी सवर्ण मंत्री के घर पे नहीं होता, वो चाहे कुछ बोल देता। अभी कई बड़े-बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने सरकार और उन अधिकारी का जिन्होंने मारपीट का ऐलान किया, उनका बचाव किया, जमकर बचाव किया, उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। और इन्होंने भी जिस पत्रकार को इंटरव्यू दिया उससे भी लोगों ने सवाल नहीं किया कि तुमने ही क्यों ये सवाल पूछा, उससे ओम प्रकाश राजभर का क्या लेना देना। ना तो ओम प्रकाश राजभर शिक्षा मंत्री है, ना ओम प्रकाश राजभर की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है कि साहब तुम राज्य के सभी मामलों पर बयान दोगे। ये सब क्या होता है, बड़बोलापन। हमारे राजभर साहब थोड़े से बड़बोले भी हैं, किसी भी मुद्दे में टांग अड़ा देते हैं। अब की टांग थोड़ी फंस गई, नीचे वाले ने खींच ली है, अब की टांग उठा नहीं पाए ऊपर। अब ये उनके बेटे तो अभी ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है। आप बताइए संतोष पाठक जी, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है। भी उनके बेटे ने एक चैनल को बयान में कहा है, एबीपी न्यूज पर कहा है कि ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है। तो क्या इसमें विपक्ष, मतलब अब अखिलेश यादव नहीं अखिल शिव जी, भारतीय शिव परिषद जी, चलाने लगे, राहुल गांधी। शिव जी, शिव जी, अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उनके बेटे के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि क्या बता रहे हो, क्या हम अखिलेश यादव की बात मानते हैं क्या?
मान लिया अखिलेश यादव ने एक बार साथ दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया, मान लिया पोस्ट कर दिया, 1 लाख मुआवजा देने की बात कर दी, समुचित इलाज करवाने की बात कर दी, लेकिन अखिलेश यादव के कहने पर जाएंगे क्या? यही डर, अरुण राजभर का यही डर है। इस डर से अखिलेश यादव निकलने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, एक दिलचस्प चीज आज और बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पीएम इन वेटिंग का बड़ा कल्चर है। तो प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के भी बड़े दावेदार माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। आज पंजाब के खेतों में उतर के बाढ़ का जायजा लेते, और उसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अभी मेरे पास आया उनके कार्यालय से। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बाढ़ का आपने मुआयना कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो भी नेता फील्ड में उतरते हैं शिव जी, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान के इस गुण की तो मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, खेतों में कैसे जा रहे हैं पजामा उठा के। बाद में वो कह रहे हैं कि आज अमृतसर हवाई अड्डे पर पंजाब के माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी से शिष्टाचार भेंट हुई। इस दौरान राज्यपाल जी ने विस्तृत बाढ़ रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल जी ने विस्तृत बाढ़ रिपोर्ट सौंपी। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, पंजाब में शायद निर्वाचित सरकार है, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भी है शायद, और वो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी बार बार केंद्र सरकार से पैसा मांग रही है, मुआवजा मांग रही है पंजाब के लोगों की मदद करने की। अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री जाते हैं और राज्यपाल से बाढ़ की रिपोर्ट लेते। मुख्यमंत्री से बाढ़ की रिपोर्ट लेनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से पंजाब तो पूर्ण राज्य है ना, अभी तक तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया नहीं है अमित शाह जी ने, जैसे जम्मू कश्मीर को बना दिया है। ठीक है, तो वहां उपराज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है। यहाँ तो पूरी तरह से फुल फ्लेज एक सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री हैं, तो रिपोर्ट तो उनसे लेनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का एक स्टाइल है, इस पे क्या कह दें। अब तो राजभर साहब को दिखाना होगा, जो अखिलेश यादव ने कह दिया है उनको बाहर आके बताना चाहिए कि देखो मेरा गमछा पीला है, सिर्फ चेहरा पीला नहीं हुआ है। अभी राजभर साहब कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब सबके अपने अपने बाकिए हैं, अपने अपने काम हैं, लेकिन फिर भी सबके सोच और विचार अलग अलग है। और राज्यपाल से रिपोर्ट लेके जाएंगे, उसमें कुछ 19-21 होगी, सरकार की कमियां होंगी, कहां कहां सरकार ने पहुंचाई मदद, कहीं से नहीं पहुंचाई। सरकार अपने हिसाब से रिपोर्ट देगी, सरकार इतना धन मांगेगी। राज्यपाल की रिपोर्ट पर बाद में यह संदेश दिया जाएगा कि राज्यपाल ने मांगा, हमने पैसे दिए, यानी राज्यपाल ही सर्वे सर्वा है। तो ये जो नया कल्चर शुरू हुआ, जैसे धनखड़ साहब ममता बनर्जी की रोज जांच कराते थे, अब अपने इस्तीफे की जांच नहीं करा पा रहे हैं। हमारे राम नाईक साहब होते थे, वो रोज अखिलेश यादव के कारनामे पर खबर उठाते थे, अब वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एक आनंदीबेन पटेल साहब हैं, जो हमारी मौजूदा राज्यपाल महोदया हैं, वो रोज सवाल बेचारी उठाती हैं, लेकिन उन सवालों का कोई रहस्य नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल खोलने चाहिए थे, शराब की दुकानें क्यों खोल दी। तो क्या शिवराज सिंह इस पर सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? पूछेंगे कि आपकी राज्यपाल महोदया पूछ रही हैं, मैंने सोशल मीडिया पर उनका बयान सुना है, बताइए आपने स्कूल क्यों बंद किया और शराब की दुकानें क्यों खोल दी। तो जैसा जहां जिसका मकसद है, जैसा जहां जिसका मतलब है, जैसे जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी, वहां केजरीवाल चुनाव लड़ने जरूर जाएंगे, जहां इंडिया की सरकार बनने की उम्मीद होगी। लेकिन जहां भाजपा की सरकार होगी, वहां ऐसे राज्य में जाएंगे जहां कांग्रेस का नुकसान करे। तो ये पॉलिटिकल मामला है, मैं किसी दल की हिमायती नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो दलदल में फंस रहा है देश, इसे निकालने में नेता कब सामने आएंगे, और नेता पीछे हट रहे हैं तो जनता कब सामने आएगी। ओम प्रकाश राजभर क्या पिछड़े समाज के थे, इसलिए रात के 10 बजे मंत्री आवास पर हमला बोल दिया जाता है? कहां थी पुलिस? मंत्रियों की तो चाक चौबंद सुरक्षा होती है, उन्हें तो गृह मंत्री ने भी कोई सुरक्षा की श्रेणी दी है? कहां है वो सब? काश ओम प्रकाश राजभर गेट तक आ जाते, इधर से पत्थर निकलता, उनके सर में लग जाता, कौन जवाबदेही तय करता? तो ये सब बातें सोचने की हैं। अगड़ा पिछड़ा, सवर्ण अवर्ण, पढ़ा लिखा, ये सब चीजें फिर मतलब क्या है? क्या भाजपा वास्तव में चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हम चुनाव हारे? पहले से पृष्ठभूमि बना रही है? तो बता दे, कार्यकर्ता क्यों परेशान हो? ये तो साफ साफ दिख रहा है, अखिलेश यादव पीडीए की वकालत कर रहे हैं, पीडीए के लोगों के घर पर हमला हो रहा है, तो इसे क्या माना जाएगा?
कल जो छात्र आंदोलन करने गए समाजवादी पार्टी, वो सब पिछड़े दल से, पिछड़े समाज से थे, वो सब पुलिस टांग कर ले गई। तो किसके खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है? योगी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ? ये तय करे। इस सवाल के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। दर्शक जरूर बताएं ये पुलिस किसके खिलाफ अभियान चला रही है। संतोष पाठक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।